तो मैं बनाने जा रही हूँ एक कॉलर स्वेटर। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बेबी सॉफ्ट 8 प्लाई यार्न, और इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये कलर और ये कलर। ये वाला कलर जो है वो मैंने 400 ग्राम यूज़ किया है और ये वाला 100 ग्राम लिया है। ये कम्प्लीटली यूज़ नहीं होगा, थोड़ा बहुत बच जाएगा, बट इतना मैंने लिया है इस स्वेटर को बनाने के लिए। इसके लिए मुझे एक चाहिए होगा मेजरिंग टेप, कुछ स्टिच मार्कर्स, एक यार्न नीडल, एक सीज़र और 2 क्रोसेट हुक मैंने इसके लिए यूज़ किया है। ये जो 4 mm का क्रोसेट हुक है ये मैंने यूज़ किया है बॉर्डर जो है वो बनाने के लिए, और जो बॉडी पार्ट है उसको बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ 5.5 mm का क्रोसेट हुक। तो सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना लेंगे। और उसके बाद कर लेंगे चेन 16, 1 2 3 4 5 6 7 16 चेन करने के बाद ये जो लूप है क्रोसेट हुक के ऊपर, इस वाले चेन को स्किप करके ये जो नेक्स्ट वाला है यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे सेंटर किया, ये लूप लिया और ये क्रॉस कर लिया। अब इसको फर्स्ट स्टिच काउंट करेंगे, तो यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा देते हैं। और ऐसे ही स्लिप स्टिच सारे ही चेन में कर लेंगे। इस रो के एंड तक। लास्ट चेन के बाद 1 चेन और इसको टर्न कर लीजिए। 1 चेन के बाद जो ये लूप है वो वाला चेन स्किप करके ये नेक्स्ट वाला जो है, इसके जो बैक लूप है, इसका ये जो लूप है बैक लूप, इसमें स्लिप स्टिच करेंगे सारे में ही। तो ऐसे ही सब में कंटिन्यू कर लेंगे। और ये जो फर्स्ट वाला था उसमें एक स्टिच मार्कर लगा देंगे, उससे चेन मिस नहीं होता है जो एंड और बिगिनिंग पॉइंट होता है। आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है, आप किसी चीज़ से भी मार्क कर सकते हैं, धागे से भी कर सकते हैं। तो ये बैक लूप में स्लिप स्टिच सारे में ही कर लेंगे इस पूरे रो में। तो अभी ये लास्ट वाले पे आ चुके हैं, इस स्टिच मार्कर को निकाल लेंगे और स्लिप स्टिच, फिर एक चेन और फिर से वही बैक लूप में ही स्लिप स्टिच। इसको थोड़ा सा लूज बनाएं, उससे क्या क्रोसेट हुक को इजी होगा, मतलब क्रोसेट हुक से बनाने में। अभी जो फर्स्ट वाला बनाया था उस पर स्टिच मार्कर लगा लें और स्लिप स्टिच सारे में ही फिर से कर लें जो बैक लूप है उसमें, इस पूरे रो में। और ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएं जब तक कि आपका जो वेस्ट है उसके साइज़ का ना बन जाए। मतलब आपको अपने वेस्ट का मेज़रमेंट ले लेना है और ये रिपीट करते जाना है तब तक जब तक कि आपके वेस्ट का साइज़ उतने मेज़रमेंट का ना बन जाए। ये बॉर्डर पार्ट तैयार हो रहा है, तो ये बॉर्डर ऐसे आएगा। तो अभी ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। मैंने टोटल 11.5 इंचेस के अप्रॉक्सीमेटली इसका बॉर्डर बनाया है, जो कि होता है 29 to 30 सेंटीमीटर। आप अपने वेस्ट के हिसाब से
इस बॉर्डर को बना सकते हैं। और आपको ये भी याद रखना होगा कि कुछ यार्न जो होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे मैंने जो यूज़ किया है ये बहुत ही स्ट्रेचेबल है, तो ये धुलने के बाद फैलेगा थोड़ा। तो अगर मैं बहुत बड़ा बनाती हूँ तो ये फैल के बाद में बहुत ही वियर्ड दिखने लगेगा। इसलिए मैंने इस हिसाब से ही बनाया है कि ये फैलने के बाद भी मेरे वेस्ट को प्रॉपरली कवर कर पाए, बहुत ज़्यादा ढीला ना हो, थोड़ा ढीला रहे। अभी लास्ट वाला बनाने के बाद यहाँ पे कर लेंगे चेन 1 क्रोशेट हुक से सिंगल क्रोशे, एक बार यहाँ और एक बार जो ये उठा हुआ पार्ट है वहाँ पे इंसर्ट करेंगे और सिंगल क्रोशे, थोड़ा सा लूज ही बनाएंगे। फिर ये जो अंदर वाला पार्ट है उसमें सिंगल क्रोशे, फिर जो ये ऊपर वाला पार्ट है उसमें फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे और इसको ही कंटिन्यू करते जाएंगे ऐसे ही। अगर आपको बॉडी पार्ट थोड़ा सा लूज चाहिए बॉर्डर पार्ट से तो आप इसमें इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि ये इस वाले पोर्शन में आप 2 सिंगल क्रोशे कर लें एक ही जगह पे, और फिर नेक्स्ट वाले में फिर से यहाँ पे 2 कर लेंगे सिंगल क्रोशे। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने 2 इंक्रीमेंट किए हैं, यहाँ और यहाँ। बाकी मैं फिर बस सिंगल क्रोशे कंटिन्यू कर लूँगी इस पूरे रो में। तो ये लास्ट चेन पे आ गई हूँ मैं, और मैंने जो इंक्रीमेंट है वो दोनों साइड पे सेम ही किया है, 2-2। अभी यहाँ पे कर लेंगे चेन 1 और अब ये क्रोसेट हुक चेंज करके जो बड़ा वाला साइज़ का क्रोसेट हुक है वो यूज़ करेंगे। तो अब यूज़ कर लेंगे 5.5 mm वाला क्रोसेट हुक, और इस रो में भी सिंगल क्रोशे ही करेंगे। जितने भी हमने सिंगल क्रोशे पिछले रो में किए थे उन सब में फिर से सिंगल क्रोशे। तो इस पूरे रो में सिंगल क्रोशे कंटिन्यू कर लेंगे एंड तक। तो ये सिंगल क्रोशे जो मैं बना रही हूँ, हमने पिछले रो में भी सिंगल क्रोशे किया था, इस रो में भी सिंगल क्रोशे कर लेंगे और नेक्स्ट 2 रोज में भी सिंगल क्रोशे ही कर लेंगे। अभी मैंने ये सिंगल स्टिच क्रोशे के 4 रोज 5 रोज कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद करेंगे चेन 1 और टर्न करेंगे, और यहाँ पे अभी जो फर्स्ट चेन है यहाँ पे कर लेंगे एक सिंगल स्टिच, और उसके बाद कर लेंगे चेन 1 और एक स्किप करेंगे नेक्स्ट वाले में, फिर कर लेंगे सिंगल स्टिच, फिर चेन 1 और फिर ये स्किप करेंगे नेक्स्ट में सिंगल स्टिच, चेन 1, ये स्किप किया नेक्स्ट में सिंगल स्टिच, चेन 1, और ऐसे ही फॉलो करते जाएंगे इस पूरे रो में। ओके, तो ये लास्ट तो ये रो बनाने के बाद मैं कलर चेंज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ वाइट कलर, तो उसके लिए मैं ये
धागे को ऐसे निकाल के और ये ग्रीन वाले को बहुत अच्छे से टाइट कर लूँगी। इसका थोड़ा सा टेल लंबा रखूँगी मैं वाइट वाले का, और इसको साथ में ही एडजस्ट करते जाऊँगी ताकि वो अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले कर लूँगी मैं चेन 1। तो यहाँ पे चेन 1 करने के बाद सीधे ये जो गैप बनाया था यहाँ पे, इसमें कर लेंगे एक सिंगल स्टिच। और फिर चेन 1, फिर जो दूसरा गैप था यहाँ पे सेम इसमें भी सिंगल स्टिच, चेन 1, फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल स्टिच, चेन 1, सिंगल स्टिच, चेन 1, और ऐसे ही ये पूरे रो में कंटिन्यू करते जाएंगे। जो गैप है उसमें सिंगल स्टिच और एक चेन। अभी ये लास्ट, तो लास्ट में 1 चेन, और जो ये लास्ट स्टिच है यहाँ पे मैं एक सिंगल क्रोशे कर लूँगी और चेन 1। फिर सेम यही पैटर्न रिपीट करेंगे, सिंगल स्टिच, 1 चेन, सिंगल स्टिच, 1 चेन, सिंगल स्टिच, 1 चेन, और ऐसे ही इस रो में भी फॉलो कर लेंगे। और यहाँ पे अब मैं फिर से ये ग्रीन पे स्विच कर लूँगी कलर को। तो इसको टाइट कर लिया, और मैं वाइट को काट नहीं रही हूँ क्योंकि मैं फिर से उसको यूज़ करूँगी। तो फिर यहाँ पे कर लिया 1 चेन, टर्न कर लिया, और सेम वही पैटर्न फिर से फॉलो कर लेंगे। पहले सिंगल स्टिच, 1 चेन, सिंगल स्टिच, चेन, और फिर वैसे ही इस रो को भी फॉलो कर लेंगे। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं 2 रो जो है वो वाइट कलर का बनाऊंगी और 2 ये ग्रीन वाले का बनाऊंगी। तो ऐसे ही मैं फॉलो कर लूँगी अभी। और आप जितना भी चाहते हैं उतना ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि यही सेम पैटर्न अंडर आर्म्स तक फॉलो करना है। जहाँ तक भी जो भी आपके अंडर आर्म्स की लेंथ है उतना इसको बनाना है। और मैं अभी ऐसे ही फॉलो कर लूँगी 2 रो वाइट के और 2 रो ग्रीन के अंडर आर्म्स तक की लेंथ तक, सेम पैटर्न। और ये लास्ट में सिंगल स्टिच। अभी जो इसका लेंथ है, टोटल लेंथ हो गया है इसका 36 सेंटीमीटर, जो कि है 14 इंचेस। अब मैं यहाँ से अंडर आर्म्स को अलग कर लूँगी। तो उसके लिए तो सबसे पहले यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे क्योंकि ये 2 रो ये ग्रीन के हो गए हैं। यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे अब हाथ वाले पोर्शन को अलग करने के लिए। तो ये ऐसे मैं एक और करूँगी स्लिप स्टिच। तो ये 2 स्लिप स्टिच हो गए। अब यहाँ पे एक चेन कर लेंगे और यहाँ पे फिर
वही सिंगल क्रोशे, फिर 1 चेन, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही कंटिन्यू कर लेंगे। तो बेसिकली इस बार हमने सिर्फ 2 यहाँ पे कम किया है यहाँ से, और फिर इस पूरे रो को ऐसे ही कंटिन्यू कर लेंगे जैसे पहले कर रहे थे, सिंगल स्टिच और 1 चेन। तो अभी लास्ट में ये लगभग 1 2 3 4 बचे हैं, तो 1 चेन करने के बाद यहाँ पे फिर सिंगल स्टिच कर लेंगे, और क्योंकि हमें 2 स्किप करना है इस बार, तो ये वाले पे फिर से एक सिंगल स्टिच, मतलब यहाँ पे इस रो को एंड कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर 1 चेन, और इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे और टर्न कर लेंगे, और फिर यहाँ पे ये वाले में स्लिप स्टिच कर लेंगे, नेक्स्ट वाले में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे 1 चेन, और जो फिर यहाँ नेक्स्ट गैप है वहाँ पे सिंगल स्टिच, 1 चेन, सिंगल स्टिच। तो यहाँ पे इस रो में मैंने 2 स्किप किया और इस रो में भी 2 स्किप किया, तो अभी टोटल मैंने 4 यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दिए, और अभी इस रो को ऐसे ही कंटिन्यू कर लेंगे जैसे पहले कर रहे थे। तो यहाँ अभी मैं इस रो के एंड में आ गई हूँ, तो यहाँ कर लेंगे सिंगल स्टिच, और फिर जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे 2 स्लिप स्टिच किया था, वैसे ही यहाँ पे भी 2 तो छोड़ देंगे, तो यहाँ पे सिंगल स्टिच करेंगे और ये दोनों छोड़ देंगे, ऐसे स्किप कर देंगे, और फिर यहाँ पे कर लेंगे कलर चेंज, टर्न कर लेंगे, और यहाँ पे कर लेंगे स्लिप स्टिच फिर से 2, और स्लिप स्टिच करने के बाद 1 चेन, और फिर से यहाँ पे सिंगल स्टिच, चेन, सिंगल स्टिच, और ऐसे ही कंटिन्यू कर लेंगे इस रो में। फिर से एंड ऑफ द रो की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पे एक सिंगल स्टिच फिर से कर लेंगे, और ये दोनों स्किप कर देंगे, ये दोनों चेन, यहाँ पे फिर से 2 स्लिप स्टिच कर लेंगे, 2 स्लिप स्टिच कर लेंगे, आप अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो दूसरे और रोज में भी कर सकते हैं। मेरा ये लास्ट रो है जिसमें मैं इसको स्किप कर रही हूँ। आपको अपने शोल्डर का कितना पोर्शन चाहिए उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये कॉलर वाला बनने वाला है, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं इतना ही दोनों साइड से मैं घटाने। चेन स्किप करने के बाद मैंने कर लिया चेन 1, और फिर वैसे ही जैसे पहले कर रहे थे सिंगल स्टिच, चेन, तो मैं इस वाले रो के एंड में फिर से यहाँ पे 2 स्किप करूँगी, और उसके बाद जैसे मैं पहले सीधा बना रही थी वैसे ही सीधा ही बनाऊंगी। और अभी मैं रो के एंड पे आ गई हूँ, यहाँ पे फिर से मैं इन 2 को स्किप कर रही हूँ, और यहाँ पे एक सिंगल स्टिच और कलर चेंज। ओके, यहाँ पे चेन 1। अब इस रो में मैं कोई सब्सट्रैक्शन नहीं कर रही हूँ। चेन 1 करने के बाद यहाँ पे सिंगल स्टिच जैसे पहले करते थे, फिर चेन 1,
और जैसे पहले वाले रोज बना रहे थे वैसे ही इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो फ्रंट पोर्शन के लिए मैंने जो आर्म्स बनाना स्टार्ट किया था ये 5 सेंटीमीटर हो चुका है, जो कि होता है 2 इंचेस। तो अभी मैं इसको 2 इंच करने के बाद जो नेक पोर्शन है वो बनाऊंगी। तो क्योंकि मैं इसको कॉलर वाला बना रही हूँ, तो अब वो कॉलर बनाने के लिए स्टार्ट करना है। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका मेज़रमेंट ले लेंगे। ये है 14 इंचेस, अप्रॉक्सीमेटली 36 सेंटीमीटर। तो अभी 36 का मैं हाफ कर लूँगी, और या फिर आप इंचेस में अगर मेज़र कर रहे हैं तो 14 का हाफ कर लें। तो मैं 7 पे यहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगा दूँगी। ये एक्चुअली एक अप्रॉक्सीमेट मेज़रमेंट है। ज़्यादा सही मेज़रमेंट ये होगा कि ये जो चेन से इसको काउंट करके और तब करें। तो अब मैं यहाँ पे मैंने स्टिच मार्कर लगा लिया। अब मैं सेम इक्वल चेन दोनों साइड काउंट कर लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 7 1 2 3 4 5 6 7 8 7। ओके, तो जो 47 काउंट होता है वो यहाँ पे आता है। मैं इसको स्टिच मार्कर को, ये 47 हुआ, ये 48, और इस साइड से ये 47 था और ये 48, तो जो मिडिल का चेन हुआ वो ये वाला होगा। तो अब यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लिया। अब इस साइड से जब बनाएंगे, जो इस साइड से, वो सिर्फ यहाँ तक बनाएंगे, ये वाले चेन को स्किप कर देंगे। और नेक्स्ट जब बनाएंगे इस साइड से अलग से बनाएंगे, वो भी यहाँ तक बनाएंगे और इस चेन को स्किप कर देंगे। तो फिर कर लेंगे चेन 1 और फिर वही पैटर्न फॉलो कर लेंगे जैसे पहले कर रहे थे। नेक्स्ट वाले में सिंगल स्टिच, और फिर चेन 1 और फिर नेक्स्ट में सिंगल स्टिच, और जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया है ये वहाँ तक रिपीट कर लेंगे। तो अभी ये लास्ट स्टिच के लिए, और ये लास्ट चेन 1 और यहाँ से टर्न कर लेंगे। तो अब मैं ये वाला जो पोर्शन है इस साइड का, इसको अलग से बनाऊंगी और ये पोर्शन जो है इसको अलग से बना रही हूँ। फिर जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही रिपीट कर लेंगे। अब सेम जैसे मैंने फ्रंट के लिए बॉर्डर तैयार किया था वैसे ही मैंने बैक के लिए भी कर लिया है, और वैसे ही इसको भी फॉलो कर लेंगे बैक को भी। बैक में मैं वाइट कलर नहीं लगाऊंगी, केवल ग्रीन से ही बना लूँगी, और सेम पैटर्न जैसे मैंने फ्रंट के लिए फॉलो किया है वैसे ही मैं बैक के लिए भी फॉलो करूँगी बिना वाइट कलर के। तो अभी जो बैक पोर्शन है वो फ्रंट पोर्शन के उस साइड तक पहुँच गया है जहाँ से मैंने ये आर्म्स को अलग किया था। तो अब यहाँ से मैं फिर से जैसे मैंने फ्रंट में किया था वैसे ही इसमें भी यहाँ से मैं आर्म्स को अलग करूँगी, और सेम वैसे ही कर लेंगे जैसे फ्रंट पोर्शन में किया था। तो जैसे फ्रंट में मैंने 6 टोटल एक साइड से और 6 एक साइड से घटाया था, वैसे ही मैं इस बार भी बैक के लिए भी दोनों ही साइड से 6 घटा लूँगी इसको बनाने के बाद। फिर इस साइड से 6 और उस साइड से 6 घटाने के बाद आप कंटिन्यूअसली ऐसे ही जैसे ये बना रहे थे वैसे ही बनाते जाएं। मैंने बैक को बिल्कुल प्लेन रखा है, और जो फ्रंट है उस पर मैंने ये वाइट वाले से ऐसे लाइनिंग बनाई है। डिज़ाइन ये फॉलो कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ें आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी बैक पोर्शन जो है वो रेडी हो गया है। मैं इसका टोटल लेंथ बता देती हूँ। तो मैंने 46 सेंटीमीटर टोटल लेंथ इसका किया है बैक पोर्शन का, जो कि होता है 18 इंचेस। और जो आर्म्स है, और आर्म्स जो है वो मैंने 11 सेंटीमीटर कर लिया है, जो कि है 4.4 इंचेस।
अप्रॉक्सीमेटली, और बैक और फ्रंट का मेजरमेंट सेम है। तो अभी मैंने ये बैक और फ्रंट पोर्शन बना लिया है और ये दोनों इक्वल साइज के हो गए हैं, ये बैक और ये फ्रंट। अब इस स्टेज पे इस पे हम लोग ये शोल्डर ज्वाइन करेंगे चाहते हैं, तो जो फ्रंट पे रखना चाहते हैं उसको अंदर रख लें और जो अंदर रखना चाहते हैं उसको बाहर कर लें, मतलब बेसिकली उल्टा कर लें जो आपका स्वेटर है उसको सिलने के लिए। पहले ये जो दूसरे वाले उसका साइड का है, दूसरे वाले साइड का जो फर्स्ट चेन है उसमें हुक को इंसर्ट किया, एक लूप लिया, बाहर आए और फिर एक लूप लिया और दोनों को क्रॉस किया। बेसिकली सिंगल स्टिच बना रही हूँ, तो सिंगल स्टिच से इसको कनेक्ट किया। अभी जो सारे ही स्टिचेस हैं सब में ही दोनों पार्ट के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के स्टिचेस में सिंगल स्टिच कर लेंगे और सिंगल स्टिच करते हुए इसको सिल लेंगे। तो एक साइड के शोल्डर का जो ये लास्ट स्टिच है इसमें मैंने सिंगल स्टिच कर लिया है। अब इसको मेज़र कर लेते हैं। तो ये 4 इंच होता है, तो दूसरे साइड के भी शोल्डर के लिए सेम 4 इंच ऐसे ही स्टिच कर लेंगे और बीच का ये जो पोर्शन है इसको ओपन रखेंगे नेक के लिए। तो शोल्डर सिल लिया है और ये पोर्शन मैंने नेक के लिए रखा है। इसको सिलने के बाद अब जो साइड्स है हम इसको सिल लेंगे, तो सेम उसी प्रोसीजर से। तो साइड्स को सिलने के लिए फिर से जो फर्स्ट चेन है उसमें हुक को इंसर्ट करेंगे और बैक पैनल के भी फर्स्ट चेन में सिंगल स्टिच जैसे हमने शोल्डर पे किया था वैसे ही करके स्टिच कर लेंगे और ऐसे ही पूरा फॉलो कर लेंगे। दोनों पैनल्स के स्टिचेस को सिंगल स्टिच से स्टिच करते जाएंगे। तो अभी मैंने ये साइड्स भी सिल लिए हैं, दोनों साइड सिल चुके हैं। अब इस पॉइंट पे सबसे पहले हाथ बना लेंगे, उसके लिए इस वाले पार्ट को अभी साइड कर देंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे बॉर्डर से। तो सबसे पहले स्लिप स्टिच और यहाँ पे कर लेंगे चेन 10, 1 2 3 4 9 10 और एक एक्स्ट्रा कर लेंगे, तो टोटल 11। क्योंकि इस वाली चेन को स्किप करेंगे तो टोटल 10 चेन की बॉर्डर बनेंगे। और मैं इसके लिए फिर से वही 4.5 mm क्रोशेट हुक यूज़ कर रही हूँ जो मैंने बॉडी पार्ट बनाने के लिए बॉर्डर के लिए यूज़ किया था। तो फिर इस वाले चेन को स्किप करेंगे नेक्स्ट वाले से, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था वैसे ही। ये लास्ट चेन में बन गया, फिर कर लेंगे चेन 1 और टर्न कर लेंगे और फिर जो बैक लूप है उसमें इंसर्ट करेंगे हुक, लूप लेंगे। ये सेम वैसे ही मैं रिपीट कर रही हूँ जैसे बॉडी पार्ट के लिए जब बॉर्डर बनाया था तब किया था। बस इस पर हमारे पास चेन 10 है और ये एक्चुअली ऐसे आएगा, तो आप इसको तब तक बना ले जब तक कि आप अपने कलाई का
प्रॉपरली, जब तक आपकी कलाई के साइज़ का ये नहीं बन जाता है तब तक इसको रिपीट करते रहेंगे। बन गया है तो मैं इसको 5.5 इंच और 14 सेंटीमीटर कर लिया है। आप अपनी कलाई के हिसाब से इसको कर सकते हैं जितना भी चौड़ा चाहते हैं, और अगर ये और चौड़ा बॉर्डर चाहते हैं तो चेन भी 10 से ज़्यादा ले सकते हैं। अभी लास्ट में फिर से चेन 1 और यहाँ पे सिंगल स्टिच, फिर ये मिडिल में सिंगल स्टिच, और यहाँ पे हम लोग थोड़े इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि ये बॉर्डर वाला जो पार्ट है वो तो कलाई में चिपका हुआ रहेगा, बट जो बाकी का पोर्शन है हाथ का वो थोड़ा सा ढीला होना चाहिए। तो मैं एक ही जगह पे इसको 2 बार कर लूँगी, तो ऐसे इंक्रीमेंट हो जाएगा। 2 सिंगल स्टिच एक ही प्लेस पे बना लिया। फिर ये वाला जो पार्ट है इसमें ही मैं फिर से 2 कर लूँगी। तो टोटल मैंने यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट कर लिए। ऐसे ही अब कंटिन्यू कर लेंगे, एक इस वाले में और एक नीचे वाले में करते जाएंगे सिंगल स्टिच। और मैं इसमें टोटल 6 इंक्रीमेंट करूँगी हाथ के लिए। ये फिर यहाँ पे तो मैंने 2 इधर इंक्रीमेंट किया है, 2 बीच में करूँगी और 2 इस एंड पे करूँगी, और ऐसे ही सिंगल स्टिच इस पूरे रो में बना लेंगे। तो ये मैंने सिंगल स्टिच कर लिया सारे चेन्स में। अभी फिर से जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था बॉडी पार्ट के लिए वैसे ही चेन 1 और फिर से इस पूरे रो में सिंगल स्टिच कर लेंगे। तो सारे ही चेन में सिंगल स्टिच कर लेंगे, और इस रो में और इसके बाद 2 और रो में ऐसे ही सिंगल स्टिच कर लेंगे जैसे हमने बॉडी पार्ट में किया था। तो 4 रोज सिंगल स्टिच के होंगे। तो अभी मैंने 2 रोज बना लिए ग्रीन के। अब यहाँ से कलर चेंज करके वाइट लगाएंगे। फर्स्ट चेन में सिंगल स्टिच, 1 चेन, और वैसे ही रिपीट कर लेंगे जैसे पहले बनाया था। तो अभी मैं इसकी भी 2 रोज बनाऊंगी और फिर ग्रीन और फिर ये 2 रोज फिर ग्रीन, और ऐसे में 4 टाइम्स वाइट लगाऊंगी। तो 4 स्ट्राइप मतलब मैं वाइट के बनाऊंगी और बाकी सारा ग्रीन बनाऊंगी। पूरी लेंथ जो होगी वो ग्रीन वाले से होगी उसके बाद। अभी जो हाथ है वो रेडी हो गया। मैंने 4 स्ट्राइप्स ये वाइट के दिए, बाकी पूरा ग्रीन। इसकी टोटल लेंथ है 14.5 इंचेस, जो कि सेंटीमीटर्स में है 37 सेंटीमीटर। तो अभी इसको जो आप बैक साइड रखना चाहते हैं उस वाले फ्लैप को ऊपर कर लें, और अभी सिंगल स्टिच करके फिर से इसको सिल देंगे इन दोनों फ्लैप को। तो सेम वैसे ही जैसे हम लोग बाकी के पार्ट्स को सिले थे वैसे ही हर चेन में दोनों पार्ट के हर चेन में सिंगल स्टिच।
ये हाथ सिल गया है। अब इसको जो बॉडी पार्ट है उसके साथ जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए आप निडल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर क्रोसेट हुक से भी जोड़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे, तो उसके लिए सबसे पहले जो बॉडी पार्ट का ये वाला पोर्शन है, नीचे आर्म्स के नीचे वाला, वहीं पे से इसको स्टार्ट करेंगे जोड़ना। तो मैं क्रोसेट हुक ही यूज़ कर रही हूँ जोड़ने के लिए। तो सेम वैसे ही क्रोसेट हुक को ऐसे डालेंगे दोनों पार्ट में, धागे को लेंगे और सबसे पहले एक स्टिच बना लेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले से अब सारे ही चेन्स में दोनों पार्ट्स के सिंगल स्टिच बनाते जाएंगे। ऐसे ही ये पूरा ही सिल लेंगे और सेम ऐसे ही सेकंड वाला भी हाथ ऐसे ही सेम रिपीट कर लेंगे पैटर्न, और उसको भी ऐसे ही स्टिच कर लेंगे बॉडी पार्ट में। तो अभी मैंने हाथ जो है दोनों कनेक्ट कर लिया है और अब ये जो गला है उस पर कॉलर बना लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो नेक को बनाने के लिए मैं एक एंड से यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो हुक को सबसे पहले इंसर्ट करेंगे, एक चेन बना लेंगे और फिर सारे ही चेन में एक सिंगल स्टिच करेंगे। तो ये कुछ ऐसा सिंगल स्टिच बनेगा। ये पूरा ही कर लूँगी, ये इस तरफ बैक वाले पोर्शन में यहाँ और फिर यहाँ आके ये रो खत्म होगा। और ये स्टिच मार्कर जो है इसको निकाल लूँगी यहाँ से। तो अभी मैं इस रो के लास्ट वाले स्टिच पे आ गई हूँ और इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे, फर्स्ट वाला जो हमने बनाया था चेन वहाँ पे। ये स्लिप स्टिच से कनेक्ट हो गया, ये स्लिप स्टिच से कनेक्ट हो गया और यहाँ पे कर लेंगे चेन 1 और सेम इसी स्टिच में तो यहीं बेस पे करेंगे हाफ डबल क्रोशे एक ही चेन में 2 बार। तो उसके लिए सबसे पहले एक ऐसे लूप लेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे हुक को, एक लूप लेके बाहर आएंगे। तो अभी इस पे 3 लूप हो गए, फिर एक लूप लेंगे और तीनों को क्रॉस कर देंगे। फिर उसी सेम चेन स्पेस में एक बार और कर लेंगे। दो हाफ डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे और इस पूरे रो में हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे सारे चेन में। ऐसे रिपीट कर लूँगी यहाँ तक। और फिर सारी ही चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। इस रो में कोई इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, बस सारी ही चेन में हाफ डबल क्रोशे बना करते जाएंगे और ये सेम ही पैटर्न अगले 7 रो तक रिपीट कर लेंगे। तो अभी मैंने ये 7 रोज बना लिए हैं
ये भी कुछ ऐसा दिखता है। और अब जो भी ये थ्रेड्स बाहर निकले हुए हैं इनको नीडल की हेल्प से मैं अंदर सिक्योर कर दूंगी। और ये पूरी तरह से अब रेडी हो गया है स्वेटर।